जी नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखिए साथियों, अपने आज जो अपने प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों, वो रहने वाली है 11 नंबर प्रश्नोत्तरी। साथियों, अपनी जो क्लास है शाम को 7 बजे लाइव आती है। आप सभी साथी लाइव आ जाया करो 7 बजे। सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, हिंदी व्याकरण की अपने बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी चलती है साथियों। आप सभी ये जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, इसके फटाफट आंसर दे दिया करो साथियों। ये जो अपनी प्रश्नोत्तरी साथियों, जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे उसके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है साथियों ये। तो आप सभी साथी अगर चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को साथी लाइक जरूर कर देना। और यदि आप अपने दोस्तों को भी भेजना चाहते हो साथियों, तो प्लीज़ एक बार अपने चैनल को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल में अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए साथियों। और बात करते हैं साथियों, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया साथियों, आपके शब्द युग में से कौन सा है साथियों, आपके शब्द युग में से आया। शब्द युग में से आपके सामने पहला क्वेश्चन है साथियों। अपने को ये कह रहा है कि एक शब्द कुंतल है और एक शब्द आपका कुंडल है। एक तो आपका कुंतल है साथियों और एक आपका साथियों कुंडल है। दोनों का अर्थ बताना साथियों कि कुंतल का मतलब ए ऑप्शन आपके सेना या कुंडली, बी ऑप्शन कुंभ या हाथी, सी ऑप्शन साथियों आपका केस या कर्णाभूषण, डी ऑप्शन साथियों आपका हाथी या सांप। यानी कि आपको एक कुंतल शब्द का और कुंडल शब्द का, कुंडल का सभी साथियों को पता होना चाहिए साथियों। ये तो आपका सरल सा आंसर है साथियों। कुंडल यानी कि कुंडल तो एक आभूषण होता है। क्या होता है साथियों, आपके आभूषण होता है जो ये आपके कौन सा हो जाएगा साथियों, यानी कि एक का देखे तो आपके कर्णाभूषण, कर्णाभूषण। तो यानी कि ये जो सी आंसर है साथियों, तो इसका हो जाएगा। और कुंतल या आपके बाल का प्रायवाची मान लो, या इसका अर्थ भी आपके कुंतल ही होता है, यानी कि आपके केस बाल, ये हो जाता। तो एक आपका जो एक का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि किस शब्द में मंदिरा और मदिरा। साथियों बहुत ही गजब गजब का साथियों आपके सामने ये उदाहरण है। अगला जो उदाहरण साथियों आपके सामने ये है कि ये जो शब्द है साथियों आपके सामने, ये जो शब्द है साथियों, एक तो दिया है आपके मंदिरा, एक तो दिया हुआ आपके मंदिरा, और एक दिया है साथियों आपके मदिरा। एक तो दिया है साथियों आपके मदिरा। मदिरा का तो सभी को पता है साथियों, आपके शराब होता है। क्या होता है साथियों, शराब होता है। इसमें तो किसी को डाउट रहेगा भी नहीं, क्योंकि सभी साथियों को पता है इसका मतलब क्या होता है। शराब आपका पहला ऑप्शन में है साथियों, बाकी में शराब है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, ये जो मंदिर है साथियों, इसका मतलब होता है अश्वशाला, यानी कि जो घोड़ों को जो बांधने का स्थान या रखने का स्थान होता है साथियों, उसको अश्वशाला कहते हैं साथियों। और ये कमेंट में कौन बताएगा साथियों कि अश्वशाला में कौन सा समास है, अश्वशाला में कौन सा समास है, ये मुझे आप कमेंट में बता देना साथियों। तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी कि साथियों शुद्ध शब्द बताना आपको। अभिषेक, देखिए साथियों तीनों अभिषेक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा साथी, फटाफट साथी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा राइट होगा अभिषेक। शुद्ध शब्द बताना साथियों आपको। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द का बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है अथवा शुद्ध नहीं है, ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। तो अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक ऐसे लिखा जाता है साथियों। अच्छा, अभिषेक में संधि कौन सी है साथियों, संधि इसके अंदर व्यंजन संधि है। अभिधन में शेक, अभिधन में शेक, ये हो जाएगा साथियों आपके, यानी कि दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाता है, दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाता है साथियों। इसको आपके मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको दंत्य स बोलते हैं, और इसको आपके तालव्य स बोलते हैं। याद रख लेना ये चीज। तो इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। कौन सा कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। लेखन की असावधानी, बी ऑप्शन जलवायु, सी ऑप्शन आपके अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का काम ज्ञान, व्याकरण का काम ज्ञान। देखिए साथियों, व्याकरण का काम ज्ञान नहीं है साथियों, आपकी टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर। ये है कम ज्ञान।
व्याकरण का कम ज्ञान, यानी कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। देखिए साथियों, ये तो सभी होता है साथियों, लेखन की असावधानी हो सकती है, अशुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, और व्याकरण का कम ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन साथियों, आपके जलवायु तो आपके भूगोल इनमें पढ़ा जाता है ना, आपने हिंदी व्याकरण में तो इसका कहीं से कोई उचित भी नहीं है। तो छोटा सा आंसर था साथियों, कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि जलवायु क्या है, लेकिन क्या, ये अपने को पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी का कारण कौन सा नहीं हो सकता है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं, तो आपके जलवायु हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न होती है साथी, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, इसमें आपको शुद्ध रूप होगा, यानी कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई का शुद्ध रूप होगा पंडित जी ने कथा सुनाई। ए ऑप्शन साथियों आपका। बी ऑप्शन है साथियों की पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई। सी ऑप्शन साथियों आपके पंडित जी ने कथाएं सुनाई, पंडित जी ने कथाएं सुनाई। डी ऑप्शन साथियों आपके भक्तों को पंडित जी ने कथाएं सुनाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई का शुद्ध शब्द क्या हो जाए, शुद्ध वाक्य या क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर सभी साथी बी ऑप्शन राइट दे रहे हैं कि पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई। बिल्कुल आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है साथियों, कि बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है साथियों, लेकिन आपको इसका बड़ा होते हुए आपको घबराना नहीं है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ तक तो के लिए प्रश्न अपने को घुमा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि नीति ने के द्वारा गीत गाया। साथियों, नीति नहीं है साथियों, ये कहाँ है, इसका मतलब ये साथियों आपके ये नीचे नीता नीता लिखा है ना, तो साथियों ये नीति नहीं है, यहाँ पर आपके नीता है। क्या है साथियों, नीता है। देखिए साथियों, छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक तो होगी, तभी तो पता चलेगा कि अपना दिमाग काम कर रहा कि नहीं कर रहा। नीता के द्वारा गीत गाया गया वाक्य में कर्तृवाच्य है। नीता के द्वारा वाक्य में साथियों आपके के द्वारा आ रहा है, तो के द्वारा आ रहा है, तो वाक्य का कर्तृ रूप निम्नलिखित में से होगा। यानी कि ये आप के वाक्य द्वारा तो साथियों आपके किस में आ जाता है, कर्तृवाच्य क्रमवाच्य, यानी कि ये तो भी क्या है साथियों आपके क्रमवाच्य। अब क्रमवाच्य को अपने को बदलना है कर्तृवाच्य में, यानी कि साथियों अब ये आपके वाच्य से आया, तो वाच्य की मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि आप भी इसको समझ लेंगे फटाफट। देखिए साथियों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला, कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता या क्रम या भाव किसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है साथियों। यदि कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है तो कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार बदलती है तो वाक्य की प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार बदलती है, तो क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाता है। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता और क्रम के अनुसार ना बदलकर आपके भाव के अनुसार बदले साथियों, वहां पर आपके भाववाचक भाववाचक ये होता है, सद्भाववाच्य होता है। बिल्कुल सभी साथी पहचान गए, ये परिभाषा मैंने आपको लिखा भी रखी बहुत डिटेल से। अब बात कर लेते हैं साथियों कि आपके कर्तृवाच्य के अंदर पहचान के लिए क्या क्या होता है साथियों। वाक्य में हमेशा ने प्रसर्ग होता है। क्या साथियों, आपके वाक्य में हमेशा ने प्रसर्ग आते हैं, आपको सीधा वहां चला जाना। दूसरी बात साथियों, आपके कर्ता के साथ ने प्रसर्ग और क्रम के साथ को प्रसर्ग आ गया तो भी कर्तवाच्य में चले जाएंगे। और तीसरी बात साथियों कि आपके कोई भी साथियों अगर आपको संस्था गैर हो या प्राइवेट हो, उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता साथियों, तो उसके अंदर भी आपके कर्तृवाच्य होता। नंबर 2 बात कर लेते हैं साथियों, कोई भी अदालती भाषा हो तो भी उसके अंदर आ जाता साथियों। कोई भी अचानक घटित घटना घटित हो जाए साथियों, तो भी उसी के अंदर आ जाता साथियों। यानी कि ये सभी चीजें आपके कर्तृवाच्य का बोध करवाती साथियों। ने प्रसर भी करवाएगा, अदालती भाषा भी करवाएगी, अचानक घटना घटित होगी वो भी करवाएगी। और बात कर लेते हैं साथियों, आपके गैर या सरकारी संस्था द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो भी आपके कर्तृवाच्य में आ गया साथियों। यानी कि कर्तृवाच्य की मैंने आपको लगभग 5 से 6 जानकारी दे दी साथियों। अब भी आपको अगर वाक्य का सही उत्तर वाक्य नहीं निकाल पा रहे हो साथियों, तो शायद आपकी बहुत बड़ी गलती है। और मैंने पहले कहा था कि आपको ने प्रसर्ग दिखते आपको कौन से चला जाना है साथियों, आपके कर्तृवाच्य में चला जाना। कहाँ पे चला जाना साथियों, कर्तृवाच्य में चला जाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। देखिए साथी, जो साथी नए हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किस प्रकार से इसका हुआ है। इनमें से किसी वाक्य में, यानी किस वाक्य में क्रम वाच्य है, यानी कि बताना है साथियों कि अपने को क्रम वाच्य किसमें है, क्रम वाच्य किसमें है, ये आपको बताना है।
चिट्ठी भेजी गई, ए ऑप्शन साथियों। बी ऑप्शन साथियों आपके लड़का पुस्तक पढ़ता है। सी ऑप्शन साथियों आपके श्याम चिट्ठी लिखेगा। डी ऑप्शन साथियों आपके लड़का दौड़ रहा है। साथियों आपको क्रमवाच्य है ये बताना साथियों। क्रमवाच्य के अंदर आपके के या से द्वारा होता है, के द्वारा या से जुड़ा होता है साथियों, ये बात तो आपको याद रखनी। और इसके अंदर हमेशा आपकी क्रिया कौन सी आएगी साथियों, आपके सकर्मक क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी भैया, सकर्मक क्रिया आती। बिल्कुल भैया सभी को पता होना चाहिए साथियों, सकर्मक क्रिया आती साथियों। कि चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है साथियों, पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। क्या भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई। क्या लिखेगा, चिट्ठी लिखेगा। कौन दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है। लेकिन साथियों कर्ता को छुपा कर भी पूछ लेगा तो भी आपको कौन सा बताना साथियों, कृत्य बचाना है कि ऐसे देखिए रात ये लिखा हुआ चिट्ठी भेजी गई, तो इसके आगे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि राधा के द्वारा चिट्ठी भेजी गई। तो यानी कि कर्ता छुपा कर पूछ रहा अपने को, तो भी याद रखना एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कर्ता को छुपा कर पूछ लेगा के या से द्वारा। अब देखिए हमने के या द्वारा सारा आपका प्रयोग किया है, तो इसका अपने को राइट आंसर मिल गया। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को कहते हैं। यानी कि जो चोरी छुपे जो माल होता है साथियों, उसको लाना और ले जाने के लिए जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे चोर कहते हैं ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में साथियों उसको डाकू कहते हैं। सी ऑप्शन में साथियों उसको तस्कर कहते हैं। और डी ऑप्शन में उसको दुष्ट कहते हैं। साथियों आपको बताना है कि जो चोरी छुपे माल लाता और ले जाता है उसके लिए क्या कहते हैं। देखिए साथी बिल्कुल सभी साथी का राइट आंसर आ रहा है कि इसको तो हम तस्कर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, बाबू भाई तस्कर। बिल्कुल 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 सभी का राइट आंसर आ रहा है आपका सी। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अपने मार्ग से लटका हुआ, अपने मार्ग से लटका हुआ साथियों, इसका आपको बताना साथियों। अपने मार्ग से लटका नहीं साथियों, ये भटका हुआ। बिल्कुल साथियों भटका हुआ है, ये लटका हुआ नहीं है। बिल्कुल 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 अपने मार्ग से भटका हुआ। बहुत ही ज्यादा टाइम मिस्टेक कर दी भैया यहाँ पर तो। अपने मार्ग से भटका हुआ वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों, उसको भटकाव कहेंगे। बी में उसको पथ भ्रष्ट कहेंगे साथियों। सी में उसको पद च्युत कहेंगे साथियों। डी में उसको पद स्थापन कहेंगे। देखिए साथियों अपने मार्ग से भटका हुआ वाक्य में उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पथ यानी रास्ता, भ्रष्ट यानी भटका हुआ। तो क्या हो जाएगा सभी साथियों का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए साथियों अपनी क्लास है अपनी 7 बजे लाइव होती हैं। देखिए साथियों अभी केवल केवल आपको साथियों उत्तर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहली बात ये ज़्यादा जरूरी थी। जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आदि ना हो उसे क्या कहेंगे साथियों। ए ऑप्शन में साथियों आपका अनादि। बी ऑप्शन में साथियों आपका अंत्य। सी ऑप्शन में साथियों आपका अनारी। डी ऑप्शन में साथियों आपका अधीन। तो साथियों जिसका कोई आदि ना हो उसे के लिए क्या कहेंगे साथियों अपन। ए ऑप्शन में साथी सभी साथी राइट आंसर दे रहे साथियों आपके अनादि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो आप राइट आंसर दे दिए साथियों, लेकिन एक बार प्लीज आप मुझे ये जरूर बता दीजिए साथियों की अनादि में संधि कौन सी होगी और उपसर्ग कौन सा होगा। प्लीज ये बता दोगे ना आप साथियों कमेंट बॉक्स में, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई में आपने बहुत ही जानदार शानदार हिंदी व्याकरण पढ़ रखी है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा साथियों आपका तत्सम है। तत्सम बोलूं तो संस्कृत, तत्सम बोलूं तो संस्कृत शब्द बताना है साथियों। कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि इनमें से 3 तो साथियों आपके हिंदी बोले तो तद्भव है साथियों, और एक शब्द आपका तत्सम शब्द है साथियों। वो आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है भाई। देखिए साथियों ए ऑप्शन आपका सांप, बी ऑप्शन साथियों आपका चिन्ह है, और सी ऑप्शन साथियों आपका बीणा, और डी ऑप्शन साथियों आपका बिश्नोई। साथियों आपके सामने तत्सम शब्द है और बिल्कुल ही छोटा सा आपके सामने है साथियों। तो इसका तो आपको बताना ही बताना है कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका तो राइट आंसर साथियों ये बिश्नोई नहीं है साथियों। यहाँ पर आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम मिस्टेक है साथियों। यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दूसरा लिख देता हूँ साथियों। यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको लिख देता हूँ आपके विस्मय। क्या लिख देता हूँ साथियों, मैं आपके विस्मय लिख देता हूँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका सांप हो जाएगा। सांप तत्सम शब्द है जिसका सांप प होता है। क्या होता है साथियों, ये प है जिसका क्या हो जाता है आपका फ हो जाता है। बाकी सारे के सारे आपके कौन से साथियों आपके तद्भव चिन्ह है।
चिन्ह आपके तद्भव होता है, वीणा आपके तद्भव होता है, विस्मय अभी आपके तत्सम होता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि वह तत्सम शब्द होता है, वह कव्य होने पर तद्भव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए फॉर एप्पल यानी कि इसका 11 का आपका राइट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल 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 टाइपिंग मिस्टेक नहीं है साथियों। ये जो विस्मय लिखा है साथियों ये अपना राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये जो यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना आपको साथियों, विस्मय विष्णोई नहीं है साथियों। यहाँ पर मैंने भेजा तो उसके विस्मय लिख गए, लेकिन उसने लिख दिया है विष्णोई। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, वह ये सारे के सारे तो साथियों आपके तद्भव शब्द होते हैं। और आपका वह का आपका व हो जाता है। अभी तो मैंने बताया था ना साथियों वह तत्सम शब्द होता है, वह का व होने पर तद्भव हो जाता है, तो विस्मय विस्मय हो जाएगा। विस्मय आपका तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं देख रहा हूँ कि यार ये तीनों तो सही है और ये अपने मिस्टेक कैसे हो रहा। तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है साथी, तो बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। यानी कि आपका तद्भव बोले तो हिंदी, तद्भव बोले तो हिंदी, तद्भव बोले तो साथियों हिंदी। याद रख लेना साथियों ऐसे सात, साखी, सर्प और सुनार। यानी कि इसमें से तद्भव शब्द बताना साथियों की हिंदी का शब्द कौन सा नहीं है, ये साथियों आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन साथियों आपके सात है, दूसरा ऑप्शन आपके साकी है, सी ऑप्शन साथियों सर्प है, डी ऑप्शन साथियों आपका सुनार है। तो बताना है साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सर्प बोले तो सांप, सर्प बोले तो सांप क्या हो जाएगा साथियों? सर्प बोले तो सांप। यानी कि आपका जो सर्प है साथियों ये तो कौन सा शब्द आपके तत्सम शब्द, बाकी सात आपका तद्भव शब्द है, साकी आपका तद्भव शब्द है साथियों, और सुनार भी आपका तद्भव ही शब्द है। तो बात कर लेते साथियों आपके बहुत ही गजब का आपके उदाहरण हो जाएगा साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है साथियों। देखिए साथियों अगर आपको कंफ्यूज है कि कौन सी संज्ञा विशेषण है, संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, याद रख लेना साथियों जिस शब्द के अंत में यदि आप कोई शब्द जोड़ो और शब्द जुड़ जाए तो विशेषण है, और शब्द नहीं जुड़े तो मान लेना कि वो क्या है साथियों? संज्ञा। देखिए साथियों ममता, बचपन, प्राथमिकता, लड़कपन। यानी कि आपको बताना साथियों की विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। यानी कि ममता, मम से बना है आपके ममता। कैसे बना साथियों? आपके मम से बना है ममता। बचपन यानी कि बच्चा से बना है बच्चा धन में पन, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके बचपन हो जाएगा। प्राथमिक धन में ता, प्राथमिक धन में ता, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके प्राथमिकता हो जाएगा साथियों। प्राथमिक धन में ता, प्राथमिकता हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दिए साथियों। लड़कपन, लड़का धन में पन, लड़का धन में पन। देखिए साथियों अपना जो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों बताइए फटाफट फटाफट बताना साथियों की विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? प्राथमिक। प्राथमिक क्या है साथियों? आपके विशेषण है। प्राथमिक से बनी यानी कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा प्राथमिकता, प्राथमिकता। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है साथियों? आपके प्राथमिक धन में ता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों की भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है यानी कि संज्ञा पूछ रहा है साथियों आपको। फिर भी बता रहा हूँ साथियों इसको संज्ञा नहीं कहते हैं साथियों, इसको अपन संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम संज्ञा बोलते हैं। ऐसे इसका निर्माण होता है साथियों, ये चीज आपको याद रखनी है। संज्ञा इसको नहीं बोलते हैं साथियों, इसको संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं साथियों आपके इस क्वेश्चन की भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन साथियों आपका मिठाई, बी ऑप्शन साथियों आपका चटाई, डी सी ऑप्शन साथियों आपका बढ़ाई, और डी ऑप्शन आपका चार पाई। तो साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आता है साथियों? मिठाई आता है, चटाई आता है, बढ़ाई आता है, और चार पाई आता है। तो कौन सा आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है साथियों? ये तो आप सभी को खिलानी भी पड़ेगी, खिलानी भी पड़ेगी, खिलानी भी पड़ेगी। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके बढ़ाई। ये बढ़ाई कौन में आ जाएगा साथियों? आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आपका बढ़ाई भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका सभी का राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए साथियों, मिठाई नहीं होता, मिठास भाववाचक संज्ञा होता है साथियों, याद रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कंफ्यूज है कि मिठाई क्यों नहीं बता रहा साथियों, मिठाई इसलिए नहीं होता साथियों कि मिठास होती है। मिठाई तो बहुत सारी होती है लेकिन मिठास तो एक ही होती है ना, वो आती है। तो बात कर लेते हैं आपके सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों आपके, कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी साथियों। पहला ऑप्शन साथियों आपके बड़प्पन, बी ऑप्शन साथियों आपके परायापन, सी ऑप्शन साथियों अपनापन, और डी ऑप्शन साथियों आपका छुट्टेपन। तो साथियों आपको बताना है कि इसका सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, बड़ा प्लस में पन बड़प्पन हो जाएगा, पराया प्लस में पन परायापन हो जाएगा, अपना धन में पन अपनापन हो जाएगा, छोटा धन में पन छुटपन हो जाएगा। तो राइट आंसर था आपका अपना, पराया, अपना सर्वनाम है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भाववाचक संज्ञा बन रही है अपनापन। देखिए साथियों, प्रायापन, परायापन, परायापन होता, जबकि ये तो प्रायपन है, तो ये तो वैसे गलत हो गया साथियों। अगर ये प्रायापन होता, क्या होता साथियों आपके, प्रायापन होता, परायापन होता, तब हम राइट करते साथियों इसको। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, पेड़ से कहीं आम गिरे, पेड़ से कहीं आम गिरे साथियों। पहली बात तो साथियों ये ई वो कर देते तो भी सही, चलो कोई दिक्कत नहीं साथियों, अभी तो केवल आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पेड़ से कहीं आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है साथियों, अलग होने का बोध करवा रहा, कि पेड़ से आम गिरे, मानना कि साथियों ये आपका पेड़ है और यहाँ पर आम लगे हुए हैं, ये यहाँ पर आम लगे, जब ये आम यहाँ पर नीचे गिरे तो यानी कि ये साथियों क्या हो रहा है साथियों आपके, अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में केवल एक ही काम करेगा, वो अपादान से, यानी कि पेड़ से आम गिरा, अजमेर से जयपुर बस गई, पत्ता पेड़ से गिरा, गंगा यमुना से बढ़ी, हिमालय से गंगा निकलती है, बिल्कुल बिल्कुल, राधा ने खेत हल से जोता, यानी कि साधन का बोध करवाए साथियों, सॉरी आपके अलग होने का बोध करवाए साथियों। शिक्षक अध्यापक से पढ़ता है, तो भी इसके अंदर आ जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण साथियों, लेकिन आपको तो केवल मैं अभी बता देता हूँ साथियों कि अलग होने का बोध करवा रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी साथियों आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको देते रहने साथियों। बात करते हैं साथियों अपादान कारक युक्त वाक्यांश है, यानी अभी मैंने बताया था साथियों ऐसे अलग, ऐसे अलग, याद रख लेना साथियों, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको याद करना साथियों। यानी कि ए फॉर अलग है ना, कैसे याद करेंगे साथियों अपन, ए बोले तो अलग, ए अपादान अलग, अपादान अलग, यानी मेघू से, ए ऑप्शन साथियों आपका मेघू से आच्छादित, बी ऑप्शन साथियों आपके पद से च्युत, सी ऑप्शन साथियों आपके कष्ट से साध्य, डी ऑप्शन साथियों आपके भस्म से आवर्त, भस्म से आवर्त। याद रख लेना साथियों अपादान से, यानी कि इसका जो कारक होता है साथियों वो आपके परसर्ग बोल दो, कारक बोल दो, एक ही बात है, ये इसका होता है साथियों आपके से होता है। तो साथियों से तो सभी में लगा हुआ, तो क्या चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं भैया नहीं, यानी कि अलग होने का साथियों बोध करवा रहा है साथियों, यानी कि पद से च्युत, यानी कि पद से क्या हो गया साथियों, वो अलग हो गया, पद से च्युत, यानी कि सेवा निवर्त, सेवा से अलग, ये इसी के अंदर आ जाता है साथियों। भय बीत, भय से बीत, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अलग होने का बोध करवा रहा साथियों। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा साथियों। इसी प्रकार आप अगर उत्तर देते रहे, अपनी तैयारी को इसी प्रकार आप साथी आप निरंतर जारी रखना साथियों, एग्जाम तक बहुत ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है साथियों। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, कौन सा सरल वाक्य है। देखिए साथियों जब मैंने आपको वाक्य पढ़ाया था तब एक ही बात लिखाई थी साथियों की, सरल वाक्य में केवल एक ही विधेय एक ही उद्देश्य होता है। क्या होता है साथियों, एक ही तो क्या होता है साथियों आपके विधेय होता है, और एक ही तो क्या होता है साथियों आपके विधेय होता है, एक ही क्या होता है साथियों आपके उद्देश्य होता है। उद्देश्य और विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि बात कहीं से भी करो, कर्ता और कर्ता के बारे में बताने वाला उद्देश्य, और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो आपके विधेय में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना साथियों, अपने को केवल ये तो अभी पूछ रहा है लेकिन वाक्य में बताना। उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह बात मान गया, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता है, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा है। यानी कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो तथा वाक्य एक ही उच्चारण या एक ही झटके में पूरा बोल दिया जाए, वाक्य में रुका ही ना जाए, वो आपके सरल वाक्य होता है साथियों। तो इसमें देखिए साथियों, उसने आज सुबह दूध पिया, उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और
यानी कि ये और किसका बोध करवा रहा साथियों, आपके संयुक्त वाक्य का, संयुक्त वाक्य का। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा साहब। वापिस फिर और आ गया साथियों, ये भी आपके संयुक्त में आ गया साथियों। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रही, यानी कि उसका कारण बता रहा है साथियों। तो ये को क्या हो गया साथियों, आपके आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हो गया। कौन सा हो गया साथियों, आश्रित उपवाक्य हो गया। तो इसमें तीनों में से तो आपका ये हो गया साथियों, और बचा कौन सा, आपका ए वाक्य। कारण बता दिया साथियों, और लगा है, और लगा है, और जैसे, यानी कि बताया जा रहा है कि वो कैसे चल रही है, जैसे कि वो बीमार हो। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं साथियों, जिसके अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है साथियों, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, आपके क्या कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे भैया, बता दो बता दो, बिल्कुल 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 बता दो भैया, क्या कहेंगे साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर भी उसने टाइप मिस्टेक कर दी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, थोड़ी टाइप मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर भी, जिसमें एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, एक ही क्रिया हो। फिर साथियों ये जो ऑप्शन है साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन चलता है, ध्यान रख लेना। थोड़ी टाइप मिस्टेक ज्यादा हो रही साथियों आज तो। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन साथियों। ए ऑप्शन है कि जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है साथियों। तो ये तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ये ए ऑप्शन आपके दो लाइन में कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपको तो समझ में आना चाहिए साथियों। सी ऑप्शन साथियों की जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया, ये भी नहीं होगा साथियों। जो छोटा हो वो तो नहीं हो सकता, और ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका साथियों ए हो जाएगा। बात कर लेता हूँ साथियों आपके अगले प्रश्न की। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ साथियों, तो इसका मतलब क्या होना साथियों कि गंगा नहाने का मतलब क्या होगा साथियों, आपके गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होता है पवित्र होना, सदाचार का पालन करना, कार्य को अधूरा छोड़ना, कठिन कार्य पूरा होना, कठिन कार्य का पूरा होना। यानी कि गंगा नहा गया, अपन नहीं बोलते कि साथियों आज तो हम गंगा नहा गए, यानी कि ऐसा काम कर लिया साथियों कि ज्ञान गंगा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी साथियों, यहीं पर अपने मान लिया कि आज तो हम गंगा नहा लिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों, आस्तीन का मुहावरा है, आस्तीन का मुहावरा, आस्तीन का डॉट डॉट यहाँ पर बताना साथियों। पहली बात तो साथियों ये पता होना चाहिए साथियों आपको, मैंने विराम चिन्ह पढ़ा है साथियों, ये आपके लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह किसे कहते हैं साथियों, कि वे शब्द या वे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग किसी बात को कहने के लिए किया जाता है, तारा सभी के सामने ना कहकर उस बात को कुछ डॉट डॉट करके या कुछ बिंदु के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। यानी कि आस्तीन का क्या होता है साथियों, बाल होता है, बिच्छू होता है, पसीना होता है, सांप होता है। आस्तीन का सांप होना, बिल्कुल ये तो आपको सभी को पता है कि आस्तीन का क्या होता है साथियों, आपके सांप होता है। क्या होता है साथियों, आपके सांप होता है, बिल्कुल राइट है ना। तो बात कर लेता हूँ साथियों आपके 21 भाई अगले क्वेश्चन की। एक आंख से देखना, यानी कि सभी को समान दृष्टि से देखना साथियों, यानी कि समभाव से देखना, ये तो बिल्कुल सरल है साथियों, इसमें तो किसी को गलत भी नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना साथियों, एक का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना ये बात। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का मोहरा, यानी कि साथियों कोई काम करना है और अपने आप का, अपने हाथ को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानना है कि मेरे द्वारा ही कार्य उचित होगा, ऐसे मान लीजिए साथियों। ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना और अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित समझना, और अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा आपका सी। बिल्कुल बहुत ही गजब का साथियों आपके मुहावरा लोकोक्ति है साथियों, इंपॉर्टेंट हो जाएगी साथियों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात कर लेता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना यानी कि जो बात कह दी साथियों उस पर अटल होना, यानी कि ये जो लकीर है साथियों इसी बात पर मैं अटल रहूंगा। इसका क्या होगा साथियों, संन्यास आश्रम ग्रहण करना। और बात करें देखिए साथियों, संन्यास में आपके दो आता है ना, संन्यास ऐसे आता है, सन्यासी। बिल्कुल बिल्कुल याद रखने लायक चीजें, ठीक है साथियों। तो आपको ये चीजें छोटी छोटी चीजें भी याद रखना। लकीर का फकीर होने का मतलब आपके संन्यास आश्रम ग्रहण करना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना साथियों ये चीजें है ना। संन्यास भी आपके ये आएगा साथियों, यहाँ पर आपके चंद्र बिंदु आएगा, कहाँ, अरे यार ये आ गया चंद्र बिंदु ना। संरक्षण की आय पर गुलछरे उड़ाना, पुरानी प्रथा पर चल पुरानी प्रथा पर चलता और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, यानी कि लकीर का फकीर होना, बिल्कुल 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 पुरानी प्रथा पर चलना, यानी कि पुरानी प्रथा पर चलना कि वो अपनी लकीर का फकीर है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों इसको। बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बाज क्या जाने साथियों
बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि जिसके संतान नहीं हो साथियों वो कभी माँ बनने का दर्द नहीं जान सकती। इसका मतलब ये होता है साथियों। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना। बी ऑप्शन सहानुभूति नहीं दिखाना। सी ऑप्शन साथियों आपके संतानहीन होना। और डी ऑप्शन साथियों है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। जिस पर बीतती है वही जानता है। साथियों इसका मतलब क्या होगा साथियों, बहुत ही गजब का उदाहरण साथियों, कि बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि जिस पर बीतती है साथियों वही जानता है साथियों, क्योंकि बाज कभी माँ का दर्द सहन नहीं कर पाती, या कभी वो दर्द देखा ही नहीं या महसूस किया ही नहीं है। तो वो बात होगी ना साथियों की जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। पहाड़ है टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहाड़ है टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है साथियों। बड़ी व्यक्ति का बड़ी विपदा में पड़ जाना। बी ऑप्शन साथियों आपका पहाड़ के नीचे दब जाना। सी ऑप्शन साथियों अपने को असमर्थ मानना। डी ऑप्शन साथियों आपके पर्वत से पत्थर का गिरना। देखिए साथियों इसका राइट आंसर फटाफट से बता दीजिए साथियों, क्योंकि साथियों बहुत ही शानदार आपके ये उदाहरण है साथियों। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, बताइए भैया बताइए। व्यक्ति का बड़ी विपदा में पड़ जाना। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों इसका बताओ क्या होगा साथियों। बहुत शानदार उदाहरण साथियों आपके। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ। ए ऑप्शन साथियों आपका लड़ाई झगड़ा। बी ऑप्शन साथियों आपका लूट मचाना। सी ऑप्शन साथियों आपके छीना झपटी करना। और डी ऑप्शन साथियों आपका किसी वस्तु का बहुतायित्व होना। बिल्कुल आपको बताना साथियों आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। जुत्तम पेजार मोहरे का तो साथियों आपके लड़ाई झगड़ा। साथियों ये आपका बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, ए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन साथियों इसका आप इंपॉर्टेंट करके साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, क्योंकि जुत्तम पेजार का अर्थ यानी कि मुहावरे का होगा साथियों कि लड़ाई झगड़ा होना। बात करते हैं सभी साथी अगले क्वेश्चन की। जितनी भी मेरी बहनें देख रही क्लास, उनके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि अब बहुत ही बड़ी महिला एएसआई की जो भर्ती आने वाली है, उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे साथ। जी ठीक है बहनें, जितनी भी बहनें देख रही है 100 क्वेश्चन बोले तो 200 नंबर का मैटर अपने इस हिंदी व्याकरण का यहीं पर तैयार करवा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही जल्द आपके जीके एंड जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच आने वाला है, और आपके 10 महा मैराथन क्लास आएगी साथियों हिंदी व्याकरण की। एक विलोम शब्द की, एक विपरीतार्थक शब्द की, वाक्यांश के लिए एक, मुहावरों की, लोकोक्ति की, पारिभाषिक शब्दावली की, यानी कि आपके 10 में महा मैराथन क्लास लेके आऊंगा। और एक महासंग्राम या भंडारा बोल लीजिए साथियों इसको, मैं लेके आऊंगा हिंदी आपके हिंदी व्याकरण का। लगभग उसके अंदर मैं आपके 200 क्वेश्चन लेके आऊंगा साथियों। और वो जो क्लास अगर आपने देख ली साथियों, तो शायद आपका ऐसा कोई पेपर नहीं रहेगा साथियों जिससे उसका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हर एग्जाम को मद्देनजर रखते मैं 200 क्वेश्चन बना रहा हूँ साथियों। वो प्रश्नोत्तरी आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली है। बात करते हैं साथियों इसकी कि एक बार वापस मैं आपके सभी क्लियर कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह है, यानी कि विराम चिन्ह है अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह और सभी। तो साथियों ये तो मैंने आपको पढ़े रखा है, इसमें तो कोई वेद पढ़ने वाली बात ही नहीं साथियों। सभी दो में तो विराम चिन्ह लगा ही है, सी में भी चिन्ह लगा ही है। अवतरण का मतलब ये होता है साथियों, अवतरण का चिन्ह कौन सा होता है साथियों, अल्प विराम ये हो गया साथियों। पूर्ण अल्प विराम ऐसा होता है, पूर्ण विराम अवतरण। एक तो होता साथियों उद्धरण, एक तो होता साथियों उद्धरण, एक होता अवतरण। अच्छा अवतरण का मतलब क्या बताएंगे साथियों, बताइए 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 अवतरण का चिन्ह कैसा होता है साथियों। अब बताइए साथियों, ये मेरे को पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी एक बार ये जरूर बता दीजिए साथियों कि अवतरण का चिन्ह कौन सा होता है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, सॉरी मिश्र वाक्य को पहचानिए, अपने को बताना नहीं है कौन सा होता है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं साथियों, मिश्र वाक्य लड़के अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन साथियों उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। सी ऑप्शन साथियों आपके कवि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। परिश्रमी छात्र आवश्यक सफल होते हैं, आवश्यक सफल होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके। देखिए साथियों मिश्र वाक्य की पहचान के लिए मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे सब। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा, क्या कहा साथियों, उसने कहा। अब क्या कहा साथियों, ये इस पर यानी कि मिश्र वाक्य, यानी कि एक तो साथियों इसके अंदर आश्रित वाक्य होगा,
और एक इसके अंदर आपके प्रधान उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य का मतलब तो साथियों ये वाक्य है ना, इसे तो कहेंगे हम आश्रित उपवाक्य, इसे कहेंगे प्रधान उपवाक्य। अब ये वाक्य को पूरा करने के लिए साथियों, यानी कि ये वाक्य इस पर जुड़ा हुआ, यानी कि उसने कहा। अब उसने क्या कहा, तो ये कह रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो पता चल गया ना साथियों आपके मिश्र वाक्य। अच्छा, मिश्र वाक्य साथियों आपको याद रख लेना साथियों, एक तो संज्ञा होता है, संज्ञा आश्रित मिश्रित वाक्य होता है, एक आपके सर्वनाम होता है साथियों, और एक आपके क्रिया विशेष। संज्ञा वाला आ जाए साथियों आपको जो जिस जिससे बचाना। संज्ञा वाला साथियों आपको की से लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। जो जिस जिसका सर्वनाम से आएगा, जब जब तब तब, जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, जैसे ही वैसे ही, तभी तभी, जब ही, ये आ जाएंगे साथियों क्रिया विशेषण में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अपनी भाषा मैंने पूछ ली है कि बहुवचन किसे कहते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, यानी कि वे शब्द या वे संज्ञा शब्द जो अपने दो या दो से अधिक होने का बोध कराते हैं साथियों, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने दो या दो से अधिक होने का बोध करवाते हैं साथियों। तो समझ लीजिए साथियों, ए ऑप्शन कौन सा है कि जिस शब्द के जिस रूप से बहु का बहुत हो। साथियों ये तो कुछ गलत समझ में नहीं आया, अपने को तो गलत कर देते। जिस शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, लेकिन साथियों संख्या का तो बोध हो, लेकिन कितनी संख्या का बोध हो ये भी पता नहीं चला। तो बात कर लेते हैं साथियों, जिस शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो। जाति का बोध तो होना चाहिए, लेकिन साथियों इसमें संख्या का बोध होना चाहिए साथियों। यानी कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु का बोध कर, बिल्कुल राइट, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अपने को जो चीज चाहिए साथियों वो यहाँ पर आ गई। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और कमेंट करके ये जरूर बताइए साथियों कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। बिल्कुल 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 साथी, सभी साथी को बताना है। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण।